भारतीय जनता पार्टी का किला डगमगा रहा है। प्रशांत किशोर बांकीपुर बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अब तक शुरू से अब तक प्रशांत किशोर जो हैं वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। औपचारिक आंकड़ा आपको पहले हम बताते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों नजर डालिए। प्रशांत किशोर 3 राउंड की गिनती के बाद जो उन्हें कुल मत प्राप्त हुए हैं वो 5032 हैं, यानी बीजेपी की तुलना में 1162 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार की बात करें तो उन्हें अब तक यानी 3 राउंड की गिनती के बाद 3870 मत प्राप्त हुए हैं और रेखा गुप्ता आरजेडी की प्रत्याशी 767 वोट, 767 वोट, 4265 वोटों से वो पीछे चल रही हैं। तो ये आंकड़े एक बड़े संकेत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके का ग्रैंड ओपनिंग प्रशांत किशोर ने कर दिया है बांकीपुर में, ये तो तय है। और सबसे बड़ी बात कि ये वैसे बैलेट खुले हैं, वैसे ईवीएम खुले हैं जहां लाला बाहुल्य मत है, यानी कायस्थ बाहुल्य इलाकों से भी प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो 3 राउंडों की गिनती हो चुकी है, 3 चरण का जो मतगणना है वो हो गया है। परिणाम आपके सामने है। प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत सीट, और सोचिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो है नितिन नवीन, उनका सीट है। नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की बात है। सम्राट चौधरी का साख दांव पर लगा हुआ है और उस सब को भेजते हुए प्रशांत किशोर पहले नंबर पर जब से गिनती शुरू हुई है तब से दिख रहे हैं। यानी अभी तक 3 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को 5032 वोट, बीजेपी के प्रत्याशी को 3870 वोट और 767 वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को। देखिए दोस्तों, ये चुनाव बहुत कुछ तय करना है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि इस चुनाव में हार जीत से इतर एक नया समीकरण गढ़ने का प्रयास प्रशांत किशोर ने किया और प्रशांत किशोर उसमें सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव और 2026 के इस उपचुनाव में अंतर इतना आया है कि इस बार प्रशांत किशोर एक नेता बनकर उभर गए हैं। जन स्वीकारता उन्हें मिली है, जनता उन्हें स्वीकार कर ली है, क्योंकि इतना आंकड़ा 5000 का वोट अभी ही पार कर देना, जबकि अभी 28 राउंड की गिनती बाकी है। 28 राउंड की गिनती बाकी है। तो शुरुआत इतना धमाकेदार हुआ है, तो ये आप तय मानकर चलिए कि इतनी जल्दी हार अब पीके नहीं मानने जा रहे हैं और ये पहले नंबर पर रहेंगे, ज्यादा उम्मीद तो यही है। और अगर हारे भी तो अब हार का मार्जिन उतना बड़ा होते हुए नहीं दिख रहा है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि 15,000 20,000 वोट से बीजेपी जीतेगी। अब मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इतना बड़ा मार्जिन लेने देंगे बीजेपी को, हालांकि अब तक तो वो जीत रहे हैं। शुरुआती रुझान है, 3 राउंड की गिनती हुआ है, अभी 10% ही काउंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआती रुझान है उसमें प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिख रहे हैं और बड़े मार्जिन से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। 3 राउंड की गिनती हो गई है दोस्तों, शुरुआत से अभी तक प्रशांत किशोर जो है वो आगे ही चल रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, अभी तो पूरा दिन भर पड़ा हुआ है, लेकिन जनसुराज के लिए एक बेहद सुखद खबर है। उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सब लोग इस वक्त झूम रहे हैं और भगवान इंद्र भी मेहरबान है, जमकर बारिश भी पटना में इस वक्त हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदित तारण है। जब पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।